और इस वक्त देश का सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर शहर है मुंबई। यहां 37,000 के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। आखिर मुंबई में क्यों कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसकी इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर उतरकर बारीकी से पड़ताल की है। मेरे सहयोगी राजीव सिंह जुहू गली और जुहू वो गली जहां एक तरफ जुहू जैसा पॉश इलाका है, दूसरी तरफ लोखंडवाला, इस जुहू गली में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां इतनी तंग गलियां हैं कि कई जगह एक बार में एक ही आदमी आ जा सकता है। सोच रहे इतने सेंसिटिव इलाके में लोग लापरवाह हैं, वो भी तब जब इस बस्ती में 2000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मिल चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों में जरा सा डर, जरा सा खौफ नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं, न मास्क पहन रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही कर रहे हैं। मुंबई में के वेस्ट वार्ड के अंतर्गत आता है मुंबई का अंधेरी इलाका, और अंधेरी में ही है मौजूद जुहू गली नाम की बस्ती, जहां पर लगभग 20 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। जो स्लम बेस बस्ती है, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, ये पूरी जो बस्ती है वो स्लम है और यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इस के वेस्ट वार्ड में 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है। लोग बड़े पैमाने पर निकलकर यहाँ पर बाजार में मौजूद हैं, गलियों के मुहाने पर खड़े हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी है, चाहे कपड़े बेचने वाले हों, चाहे बैग बेचने वाले हों। और यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है। बड़ी संख्या में किस तरह से लोग जो हैं बाजार में निकलकर घूम रहे हैं, इन गलियों में घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और इन्हीं लापरवाहियों की वजह से ही कोरोना के केसेस के वेस्ट वार्ड में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक शख्स जो है वो आपको कपड़े बेचते हुए दिखाई देगा, और सामने आप देखिए एक सब्जी की दुकान पर किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। और इस तरह से जब तस्वीरें आती हैं सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन की, तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर लोग इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करते हैं तो सिर्फ खुद के लिए ही मुसीबत नहीं मोल लेते, बल्कि कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। आप देखिए, आपको सामने बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ दिखाई देगी, और ये भीड़ जो है वो संक्रमण का एक बड़ा कारण है। चूंकि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, इतनी बड़ी बस्ती है, 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है, और निश्चित तौर पर यही जो आबादी है इतने बड़े पैमाने पर, वो इस वजह से निकलकर गलियों के बाहर घूमते हैं, और यही वजह है कि लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आपको दिखेंगे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। इस तरह से भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चाचा से भी बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है, 2000 से ज़्यादा केसेस आए हैं पूरे के वेस्ट वार्ड में। आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो पाना, या जिस तरह से अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहाँ पर लोग जाते हैं, उसके क्या मुख्य वजह लगता है आपको? सर, मुझे तो ये लगता है, पहली बात तो अगर हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहे हैं तो अगर वो टीबी से मर रहे हैं तो भी आप कोरोना डाल दे रहे हैं, या मतलब कि अगर हार्ट के पेशेंट है तो भी कोरोना डाल दे, तो हमारा विश्वास उठते जा रहा है कि कोरोना है भी या नहीं है। और दूसरी बात, काम धाम में आदमी रहेगा तो खाएंगे पिए अपने घर में रहेंगे, और गर्मी इतनी हो रही है कि आदमी खाएगा पिएगा या लॉकडाउन का पालन करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्लम बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, एक एक घरों में कई लोग रहते हैं, तो घर में रहना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे गली है, 8-10 के घर होते हैं, और उसमें बच्चे हैं, फैमिली है, तो प्रॉब्लम बहुत होती है। आप लोग थोड़ा सा दूर दूर खड़े हो जाइए, हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। चाचा, ये बताइए कि क्या समस्या क्या है? जिस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी है गलियों में, क्या वजह है? क्या लोग घरों से बाहर क्यों? गरम, और प्लस 2x2 की गली, 3x3 की गली, एक आदमी ऐसा करके निकलता है, और उस गली में छोटे छोटे घर, उसमें आबादी ज्यादा, उसमें हार्ट वाला भी मर रहा है, पीलिया वाला भी मर रहा है। तो कोरोना, जैसे बताए भाई ने, पीलिया वाला भी मर रहा है तो कोरोना बता रहे। ज्यादातर बीमार से हार्ट से आदमी हमारे यहाँ मरा है, कोरोना से बहुत कम। एक मिनट, कोरोना से बहुत कम। अब पहले बीएमसी का गाड़ी कचरा उठाने के 2 टाइम आती थी। जब से कोरोना से चालू है, बीएमसी का के वेस्ट गाड़ी कचरा का डब्बा उठाने के 1 टाइम आने लग गए, 1 टाइम खत्म। आप कह रहे हैं इलाके में साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक और शख्स यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए युवा हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए चाचा, ये बताइए कि आप लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, सबके लिए ज्यादा अच्छा है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है, इतने बड़े पैमाने पर केसेस आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
इसमें तो कोई वजह नहीं हो सकती है क्योंकि अभी तक के कोई किसी को कोरोना हुआ है बोल के किसी का फेस ओपन नहीं किए हो, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किए हो, आप एकदम दूर दूर जाता फिर कैसे कहा जाए कि कोरोना है। एक बार मौत के बाद भी कोरोना डिटेक्ट होता है, ये सर आपको क्या लगता है क्या वजह है? मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे तो लगभग 10 से 15 दिन, 1 महीने पहले तैयारी चालू थी, आपने भी देखा होगा टेलीकास्ट। लेकिन जब ये कोरोना बीमारी आई वो टाइम एक भी पेशेंट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक पेशेंट पाया गया था। कहाँ पर? वो केरला के अंदर एक पेशेंट पाया गया था। अचानक लॉकडाउन किया, तो अचानक जो लॉकडाउन किया ना, अगर इससे 5 दिन पहले या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले इसका एक इंतजाम किया जाता और जो रोज के कमाने वाले जो वर्कर है, रोज के खाने पीने वाले वर्कर है, अगर उनका बंदोबस्त कर देते, घर जाने का कर देते, तो मुझे लग रहा है जो हवाई जहाज से जो लेकर आए हैं ना अमीर घर के बच्चों को, तो मुझे लग रहा है जो इंडिया के जो रोज के कमाने खाने पीने वाले लोग हैं, ना जाने कितने बेघर, आपने देखा रेल में कितने 16 लोग कटे, उनकी रोटियां रखी रह गई, वो देखेंगे तो आपको भी रोना आएगा। ये मजदूरों से जुड़ी समस्या है जो बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए लोग जो हैं बड़े पैमाने पर निकलते हैं और किस तरह से लोग बाजारों, किस तरह से लोग 2 मिनट लोग के लिए भी घरों से बाहर निकल जाते हैं तो उनको देखकर इक्का दुक्का बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ लग जाती है। आप देखिए ये जो भीड़ है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करती है, यही एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर की क्या कमी है आपके इलाके? जो प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पे, जैसे दांत का दवाखाना नाके में, दांत का डॉक्टर नहीं है, अगर म्यूनिसिपालिटी जाओ तो वहाँ जाके बोलते हैं दवाई नहीं है, ऊपर में दवाई नहीं है, मेरे को शुगर है, शुगर के लिए दवा लेने तो म्यूनिसिपालिटी भेज देता है, दवा नहीं है, लाइन लगाओ सुबह से जाके 100 आदमी के बीच में लाइन आ जाता, फिर डॉक्टर बोलता है दवा नहीं, आप बाहर से लो। अब लॉकडाउन में पैसा नहीं तो बाहर से कहाँ से लेगा आदमी? लोगों की जरूरतें हैं और इस वजह से लोग बाजार में खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार में निकलते हैं और जब इस तरह की भीड़ लगती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप देखिए यहाँ पर एक शख्स ने अपना शटर गिरा दिया हमें देखकर, और ये जो भीड़ है ये सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होता हुआ दिखाई देता है। और जब इसमें से एक भी शख्स अगर कोरोना के संक्रमण का शिकार रहा तो न जाने और कितने लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। फिलहाल प्रशासन के अपने दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। जब लोगों से बात करें तो लोगों को प्रशासन से नाराजगी है, हॉस्पिटल्स को लेकर नाराजगी है, लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्लम इलाके में रहते हों, चाहे वो बस्तियों में रहते हों। फिलहाल जो तस्वीरें भी सामने आती हैं वो भी चौंकाने वाली होती है कि जब इस तरह से बस्तियों में लोग बड़े पैमाने पर घरों से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन माना जाता है, लेकिन उनकी अपनी समस्या है कि झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं वहां पर बहुत ही कंजस्टेड तौर पर मकान बने होते हैं, इस तरह से संकरी पतली गलियां होती हैं, इस धूप में इस बच्चों को लेकर घरों में रहना आसान नहीं होता है। इस तरह की गलियों के अंदर आप देख सकते हैं गली में पूरा एकदम अंधेरा छाया हुआ है, गली में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर इस ऐसी स्थिति में घरों के अंदर लोगों का रह पाना संभव नहीं होता है। और यही वजह है कि लोग वहाँ अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों का रुख करते हैं, और जब सड़कों पर निकलते हैं तो इस तरह से बड़े पैमाने पर आपको भीड़ दिखाई देगी। जाहिर बात है कि ये कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण की एक बड़ी वजह है। लोगों की परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी अगर कोरोना से बचना है तो जाहिर बात है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, उन्हें 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब कोरोना से बचा जा सकता है। हालांकि लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, ये बातें भी प्रशासन के सामने है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो आपने देखा देश